वंस अगेन वेलकम बैक फॉर वोकेबलरी सेशन। देखिए वोकेबलरी तो मैं आपको बहुत ज़्यादा करवा दिया हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारा देखेंगे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसी में सिनोनिम एंटोनिम, लास्ट में आपको इडियम सेंस फ्रेजेज लिखा रहा हूँ तो और बाकी मैं अलग से पीडीएफ भी दे दिया हूँ। तो चलते हैं, कुछ मतलब 2 दिन और ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपको लिखिए आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये और बहुत ही सिंपल फ्रेज है, मुझे लग रहा है आप जानते भी होंगे। आउट ऑफ डेट का मतलब जानते हैं क्या होता है? पुराना, अप्रचलित, ओल्ड फैशन्ड। आउट ऑफ डेट का मतलब क्या हो गया? ओल्ड फैशन्ड। ओल्ड फैशन्ड यानी कि जो यूज में नहीं है, नॉट यूजफुल। ओल्ड भी कह सकते हो आप इसको, सीधे समझ गया। आउट ऑफ डेट का मतलब क्या? जो प्रचलन में नहीं है, पुराना हो गया, ओल्ड फैशन, पुरानी जमाने की चीज आउट ऑफ डेट है। समझ गए? क्लियर हो गया? कंप्लीट आउट ऑफ डेट। अगला एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है वास्तव में, रियली में, एक्चुअली। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब क्या होता है? वास्तव में, एक्चुअली। एक्चुअली कहिए, रियली कहिए, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में, रियली व्हाट इट हैपेंस, वास्तव में क्या हुआ था। तो इतना से पकड़ लेंगे आप, एक्चुअली, रियली, ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। क्लियर है? अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला टू पुल, टू पुल अप, टू पुल अप, टू पुल अप वंस सॉक्स, वंस सॉक्स। टू पुल अप, ये टू मैं कितनी बार बताया हूं कि अगर किसी वर्ड के स्टार्टिंग में अगर मैं टू यूज करता हूं, इसका मतलब क्या है? ये प्रिंसिपल वर्ब है, ठीक है। टू पुल अप वंस सॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो ये वंस जो है ये अननोन प्रोनाउन है, वन का पॉजेसिव केस होता है वंस। कभी यहां पे योर दे देता है, कभी यहां पे हिज दे देगा, कभी यहां पे हार दे देगा, वो बात अलग है। इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको रखना है बढ़िया से, ठीक है। कभी कॉल वन से देता है। अगर सेंटेंस में ये पूछ दिया है तो उसी हिसाब से देगा, जैसे भी दे। पुल अप, ठीक है, योर सॉक्स कभी देता है, हिज सॉक्स, पुल अप वन सॉक्स। इसका मतलब जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी चीज को पाने के लिए, कोई भी आपका एक ड्रीम है, कोई भी लक्ष्य है, उसको पाने के लिए जो आप एक्स्ट्रा लेबर करते हो, एक्स्ट्रा प्रयास करते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट, किसी चीज को पाने के लिए जो आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो ना, वो चीज मान लीजिए। देखिए, और आज के डेट में ना, जब तक आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेंगे तब तक आज के डेट में सफलता नहीं मिलेगी। सब जो कर रहा है ना वही अगर आप करेंगे तो फिर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ये आप ध्यान रखना। आपको भीड़ से अलग करना पड़ना है, आपको भीड़ से अलग करना पड़ता है। देखिए, एक टीचर सबको पढ़ाता है, मैं तो सबको पढ़ाया हूं। इस बैच के अंदर, आप लोगों के एमटीएस के बैच के अंदर अभी तक आप मतलब इस बैच में लगभग 300 से ज्यादा स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है। 300 प्लस स्टूडेंट्स हैं एमटीएस वाले इस बैच में जिन्होंने कोर्स परचेज किया है। तो मैंने तो सबको मान लीजिए पढ़ा दिया, मैंने तो सबको पढ़ा दिया ना, मैंने तो सबको पढ़ा दिया। अब सिलेक्शन, उसमें से आपको पता है कितने को नौकरी मिली है? 2 से 4% स्टूडेंट को नौकरी लगेगी। तो कौन स्टूडेंट को लगेगी? मैं तो पढ़ा देता हूं, कोई होता है घर पे जाके से अपना किताब रख दिया बगल में, जय हो बजरंग वाली, जनी है तू ही। अब वो कल उठाता है जिस दिन अब क्लास होगी, अगले 24 घंटे बाद कोई जाएगा भी, अब ये पढ़ लेगा, कोई रात में पढ़ेगा, कोई सुबह उठ के पढ़ेगा। तो सक्सेस जो है वो स्टूडेंट के ऊपर निर्भर करता है। हम सबको सेम पढ़ाते हैं, टीचर सबको पढ़ाता है, सबको नौकरी नहीं लगती है। वो बच्चा जो पढ़ेगा, घर पे मेहनत करेगा, वो बच्चा निकल जाता है। अब कोई सिलेबस को घोल जाएगा, मेरी एक एक बात को घोट लिया होगा कोई स्टूडेंट, बात को समझ रहे हैं, कोई छोड़ दिया होगा, कोई नहीं पढ़ा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, क्लासे नहीं लेता है, छोड़ दिया बीचे में। तो वो चीज तो आप समझते हैं। तो किसी पुल अप वन सॉक्स मतलब किसी चीज को पाने के लिए एक्स्ट्रा प्रयास करना, एक्स्ट्रा लेबर करना। टू पुट, टू पुट, टू पुट, इसको क्या लिखूं? टू पुट, PUT, टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, टू एक्स्ट्रा एफर्ट। आई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखिए, नेक्स्ट अगला टू, पुल से बहुत सारे फ्रेज है, मैं आपको लिखा देता हूं। ये पुल वाला पुल अप हो गया ये। अब देखिए, अब है इसमें एक
इसका होता है पुल समवन्स लेग्स, पुल समवन्स लेग्स। अब यहां पे वंस भी देता है, कभी कल समवन्स भी दे देता है, कोई दिक्कत नहीं, इतना प्रेजेंस ऑफ माथ आपको बहुत अच्छा रखना है, ठीक है जी। पुल टू समवन्स लेग्स, इसका मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। मोक समझते हैं ना, वो लिख लीजिए, टू मोक। अब देखो टू मोक, इसको टू टीज भी बोलते हैं, टू टीज। अब देखो ये सब चीजें मैं आपको लिखा चुका हूं, टू रेडिकूल, किसी का उपहास करना, किसी का मजाक उड़ाना। और टू पुल वंस लेग का एक फ्रेज और होता है, मैं यही लिख देता हूं, लिख जाइए, यहीं पे लिख लीजिए, टू पुल, एक मिनट, टू पुल समवन्स लेग्स की एक फ्रेज और होती है इसी का लिख लेना, टू प्ले अ जोक, टू प्ले अ जोक, किसी का मजाक उड़ाना, किसी का उपहास करना, किसी की निंदा करना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से देखिएगा। लिख लिए हैं, नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, लिख लिए है ना? क्लियर? आगे देखिए, नेक्स्ट, टू कट वन शॉट, टू कट वन शॉट, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। टू कट वन शॉट का मतलब होता है किसी को, कोई आदमी बोल रहा है, उसको बीच में ही आप शांत रहो, कोई बोल रहा है रुक शांत रह, चुप हो जा, ठीक है ना। तो टू कट वन शॉट का मतलब किसी को बीच में ही बात करने से रोक डालना। टू इंटरप्ट कहिए या टू स्टॉप कहिए, स्टॉप समवन टॉकिंग। क्लियर है? मैं हिंदी बोल देता हूं, आप घबराइए मत, मैं तो आप ही लोगों के लिए बोलता हूं। किसी को बीच में ही बात करने से रोकना, ठीक है, इसका मतलब होता है किसी को बीच में, मैं तो इसलिए समझा देता हूं, इसलिए तो मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं अच्छे से। नहीं तो मैं वोकैबुलरी का पूरा पीडीएफ दिया था, मैं कहता जाओ भाई आप पीडीएफ पढ़ लो पूरा, मैं ग्रामर करवा देता हूं। लेकिन मैंने क्यों आया, इसीलिए क्योंकि मैं कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से समझा दिया हूं, तब आपको वहां पे कोई दिक्कत नहीं हो। इसी को धर लेंगे तो बाकी और वोकैबुलरी अपने पता चल जाता है। किसी को बीच में ही मतलब जो है सो बात करने से रोकना, इसका मतलब ये होता है किसी को बीच में ही बात करने से रोकना। कोई बोल रहा है उसको बीच में, रुक शांत रुक, उसे क्या बोलते हैं? टू कट वन शॉट। लिख लिए हैं? क्लियर है? और क्या थ्री वाला क्या बता रही थी वंदना? कहां ये बता रही थी, ये ना, अच्छा कहां गए ये टू पुल अप वंस सॉक्स, ये इसका मतलब होता है, इसका मतलब मैंने बता दिया है, किसी चीज को पाने के लिए मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट करना। एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब हो गया कि ज्यादा प्रयास करना, किसी चीज को पाने के लिए ज्यादा प्रयास करना, ज्यादा कोशिश करना, किसी चीज को पाने के लिए ज्यादा कोशिश करना, ज्यादा प्रयास करना, एक्स्ट्रा एफर्ट, ज्यादा मेहनत करना। लिख लिए हैं? आगे बढ़े, चलिए बढ़े ना आगे, चलिए जी। इसमें कहां था? हाँ, अब देखिए यहां पे अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट, टू पिक अप द थ्रेड्स, पिक अप द थ्रेड्स, THREADS, टू पिक अप द थ्रेड्स, टू पिक अप द थ्रेड्स। टू पिक अप द थ्रेड्स का मतलब होता है, ध्यान सुनना, टू पिक अप द थ्रेड्स का मतलब होता है कोई चीज, कोई काम आप जहां पर छोड़े हो ना, वहीं से दोबारा स्टार्ट करना, पुनः शुरुआत करना, इसका मतलब होता है टू रिज्यूम। कोई काम आप कहीं से छोड़ दिए हैं, फिर रिज्यूम नॉर्मल नहीं बोलते हैं, मोबाइल वगैरह हम देखते हैं रिज्यूम, कोई वीडियो आप देख रहे हैं वहीं पर रोक दिए तो वहीं से कई गाड़ी, यानी कि रीस्टार्ट, रिज्यूम लिख लीजिए। टू
देखो इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं तो आपको लिखा ही देता हूं, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माथा आपको बहुत अच्छा रखना है। इसके अलावा भी कोई वर्ड डाल दे सकता है, कभी कभी लैंग्वेज बड़ा भयंकर डाल देता है, सेंटेंस के अंदर डाल देता है, कभी छोटा भी दे देगा। वो तो मान लीजिए आप मेहनत करके गए, कहावत है फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। भाग्य जो है, किस्मत जो है, वो वीरों का ही साथ देती है। अगर आप पढ़ के गए हैं तो थोड़ा बहुत घुमा फिरा के भी आएगा, आप फट से पकड़ लेंगे बात को। पढ़ के नहीं गए हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो रिज्यूम या टू रीस्टार्ट फ्रॉम द क्लोजिंग पॉइंट, टू रीस्टार्ट फ्रॉम द क्लोजिंग पॉइंट। कभी कभार इतना ही देता है, कभी कभार आपको ये पूरा लिख देगा, ठीक है। टू रीस्टार्ट फ्रॉम द क्लोजिंग पॉइंट, क्लोजिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर है, लिख लिए हैं, देख लीजिए। अगला है इसमें ये टू लीड बाय द नोज, टू लीड LEAD, टू लीड बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। टू लीड बाय द नोज, टू लीड बाय द नोज, इसका मतलब होता है किसी को पूरी तरह से अपने बस में करना, पूरी तरह से नियंत्रण रखना। उसको बोले बेटे उठ तो उठ, बाइट तो बाइट, नदी में कूद जा तो कूद जा, पूरी वशीकरण समझते हैं, देख रहे हैं। टू लीड बाय द नोज, सेंस लगाएंगे पकड़ में आ जाएगा। टू लीड बाय द नोज, किसी को पूरी तरह से कंट्रोल में करना। टू कंप्लीटली कंट्रोल समवन, टू कंप्लीटली कंट्रोल समवन, नोट कर लीजिए। क्लियर है, नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं। लिख लिया है ना, चलिए आगे बढ़े। अगला टू सेल नाउ खेना, टू सेल इन द सेम बोट, टू सेल इसमें इन लगाना है। टू सेल इन द सेम बोट, टू सेल इन द सेम बोट, सेम है ये बोट, BOAT, टू सेल इन द सेम बोट। ठीक है, टू सेल इन द सेम बोट, टू सेल इन द सेम बोट का मतलब जानते हैं, समान सिचुएशन में होना, सेम कंडीशन में होना। लोग बोलते नहीं है, लोग बोलते हैं, हिंदी में कहावत है, जो गति मोरा सो गति तोरा, जो हाल हमारा है वही हाल आपका है। भाई साहब दोनों आदमी सेम है ना, आपको इंग्लिश पल्ले पड़ती है, नहीं बड़े स्टूडेंट से बात करे यार ना, मुझे इंग्लिश पढ़ती है, जैसी तुम्हारी इंग्लिश है भाई साहब वैसे ही मेरी इंग्लिश है, एक ही नाव में सवार है दोनों आदमी। ठीक है, टू सेल इन द सेम बोट यानी कि एक ही कंडीशन में होना, टू बी इन द सेम सिचुएशन, टू बी इन द सेम सिचुएशन, एक ही स्थिति में होना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए लीड बाय द नोज, NOSC लिखा है मैंने, नोज सिमिलर कंडीशन। चलिए और कुछ, भवानी, राम राम जी, नमस्कार नमस्कार। भवानी सिंह, बहुत दिनों के बाद आप आए हैं, बीच में कहीं चले गए थे क्या, कोई परेशानी आ गई थी? ऐसे तो आप तो पूरी क्लास में रहे हैं जब से मैंने बैच स्टार्ट किया था, पिछले मुझे लग रहा है एक हफ्ते से आप नहीं हैं, जहां तक मैं देख रहा था लाइव नहीं आ पा रहे थे। कोई नहीं आए हैं, जितना क्लासेज है शायद आप देख ही रहे होंगे, उतना तो मुझे पता है। धीरे धीरे मुझे भी अनुभव हो जाता है, हर बैच में मैं आपके मैसेज से, आपके हाव भाव से मैं पकड़ लेता हूं कि आप किस तरह के छात्र हैं, एक मेरा भी एक अनुभव है। तो मुझे ये उम्मीद है कि आप आराम से पूरा देख लिए होंगे। क्लियर है यहां तक? देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अच्छा एक वर्ड आगे लिखा हूं ना, चलिए आई वास, ये तो आप जानते होंगे, ये कितनी बार पूछा गया है भाई साहब, इतना पॉपुलर है। MTS के अंदर फ्रेज जो होते हैं ना, मतलब कुछ फ्रेज बहुत ही आसान रहता है, मैंने देखे हैं।
अब ये तो आपके इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि कौन सा सेट आपके पास आता है, इसलिए तो मैं कहता हूं कि डीप से डीप पढ़िए, उस भरोसे रहेंगे, इस भरोसे कुछ हाथ नहीं लगेगा। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, बाकी वो चीजें जो है उसको आप वहां छोड़ दीजिए। आई वास मतलब क्या होता है जानते होंगे, धोखा, छलावा, वहम, डिसेप्शन, DECEPTION, धोखा, आई वास लोग बोलते भी हैं, वहम नहीं, इल्यूजन, समझते हैं, इल्यूजन, भ्रम, वहम, वहम। क्लियर है, कंप्लीट है, आई वास कंप्लीट है जी। अब यहां देखिए अगला लिखाऊं ना, अगला कंप्लीट है। अगला एज क्लियर बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, एज क्लियर एज अ बेल, एज क्लियर एज अ बेल। इसका मतलब होता है कोई चीज पूरी तरह से स्पष्ट है, पूरी तरह से क्लियर। बात करो, आप कोई बातें मुझसे समझते हैं, मान लीजिए मैथमेटिक्स आपने कहा हाँ सर एकदम पूरा ओके है सर, एकदम फुल, कोई डाउट नहीं है, 1% भी डाउट नहीं है सर, पूरा क्लियर है, परफेक्टली क्लियर, पूरा स्पष्ट, कोई भी बात उस मतलब उस मैटर में या कोई पॉइंट में डाउट ही नहीं है, उसे बोलते हैं एज क्लियर एज अ बेल, पूरी तरह से क्लियर, परफेक्टली क्लियर। एक बार जानते हैं, और एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताता हूं, जैसे कि सीजीएल होता है या सीपीयू होता है या मान लीजिए सीएचएसएल होता है, तो उसका भी फ्रेज आता है। आप जानते हैं अंतर क्या होता है? एक तो उसका कुछ फ्रेज या कुछ वर्ड सीजीएल सीपीयू में बहुत हाई लेवल होता है, एमटीएस वगैरह में कुछ नीचे होता है, लेकिन सीजीएल के अंदर कुछ ऐसे भी फ्रेज पूछते हैं जो एमटीएस के एग्जाम में आता है जी। तो जैसे कि मान लीजिए मैं बैच पढ़ाता हूं, मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूं सीजीएल, तो मैं जब भी सीजीएल पढ़ाता हूं तो बहुत जबरदस्त तरीके से, उसमें 7 महीना लगता है लगभग, चाहे मैथ हो चाहे इंग्लिश हो, 6-7 महीना, 3 डेज मैथ 3 डेज अल्टरनेटिव करते हैं, 7-8 महीना लग जाता है, क्योंकि बहुत डीप होता है उसके अंदर। आप बहुत अच्छा पढ़ाना भी पड़ता है, क्योंकि भाई आप उसमें 1% भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे एज क्लियर एज अ बेल, परफेक्टली क्लियर, आपको ये दे दिया है। अब आपके ऑप्शन रहेगा, अगर एमटीएस में आप भरे हैं, देखिए वहां पर रहेगा परफेक्टली क्लियर, पूरी तरह से स्पष्ट। लेकिन इसमें यही चीज हो सकता है, आपको ये फ्रेज सीजीएल में भी पूछा है, जानते हैं उसका ऑप्शन वहां पे क्या रहता है? वहां पे जो ऑप्शन रहता है वहां पे रहेगा रीडली अंडरस्टूड, रीडली, READILY, रीडली अंडरस्टूड। अब एक ये सिंपल इंग्लिश हो जाती है, एक ये हाई लेवल इंग्लिश है। रीडली अंडरस्टूड मतलब होता है पूरी तरह से कोई बात समझी हुई, बात वही है, नॉर्मल में वो यूज कर देता है। तो वोकैबुलरी है, हर तरह का दायरा होता है, फ्रेज से फ्रेज पूछ देता है, फ्रेज से फ्रेज पूछ देता है। नोट कर लिया यहां पे एज क्लियर एज अ बेल, देख लीजिए, जहां तक दिक्कत हो मुझे पूछ लीजिए। कंप्लीट है यहां तक। अब एक रुक जाइए, यहां स्पेस नहीं है, मैं लिखाता हूं, अगला हटाओ ना, अगला देखिए, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। इसका मतलब जानते हैं, पुरानी बातों को भूल जाइए और माफ कर दीजिए किसी को। एक फिल्म है, कौन सी फिल्म है, उसमें अनिल कपूर हर बार में कहता है अरे यार पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, पुरानी बात को भूल करके किसी को क्षमा कर देना। इसका मतलब ये होता है लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, बहुत पॉपुलर है, एमटीएस ये सब कितनी बार पूछा है, रिपीट ही न करता है, और क्या करेगा। इडियम्स और फ्रेज और वो क्या बदलता थोड़ी है, इसमें क्या बदलेगा, ये तो फिक्स है, ठीक है। हाँ, दायरा इतना बड़ा होता है कि आप पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स का मतलब होता है टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, किसी को माफ कर देना, भूल जाना पुरानी बातों को और उसको क्षमा कर देना। क्लियर है, देख लीजिए, यहां तक क्लियर है, देख लीजिए। अब जहां दिक्कत हो मुझे पूछ लीजिएगा। अब मैं इसमें हो गया 2-3 मैं आपको और लिखाता हूं। अब देखिए यहां पे ब्रेक से मैं लिखाता हूं, इसमें टू ब्रेक डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 है इसके फ्रेजल वर्ब ब्रेक डाउन के, ध्यान देख लेना। टू ब्रेक डाउन का मतलब होता है गाड़ी का खराब हो जाना, अचानक कहीं रास्ते में चल रहे हैं, कोई भी गाड़ी है, मशीन है, खराब हो गई, उसे बोलते हैं खराब हो जाना। टू स्टॉप
टू स्टॉप सडनली, टू स्टॉप सडनली ऑफ अ मशीन, ऑफ अ मशीन, व्हीकल, ईटीसी। अचानक रुक जाना उसे क्या बोलते हैं? गाड़ी के लिए ब्रेक डाउन, उसे क्या बोलते हैं? अचानक रुक जाना, कोई गाड़ी खराब, समझ लें गाड़ी खराब हो जाना, ऐसे समझ लीजिए। अगला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू ब्रेक आउट, ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब होता है, और ये जानते हैं कि मैं सब पेयर लिखा दिया हूं आपको, रन वाला लिखा दिया हूं, सब मैं लिखा दिया हूं, क्लोज वाला लिखा दिया हूं, रीच वाला लिखा दिया हूं, एसेस वाला पूरा मैं लिखा दिया हूं। आप देखिएगा सबका 4-4, 5-5 पेयर लिखा दिया हूं, फ्रेजल वर्ब बीच बीच में सारा, ठीक है। ब्रेक आउट, ब्रेक आउट मतलब होता है, जानते हैं, युद्ध का या लड़ाई का शुरू हो जाना। अचानक युद्ध लड़ाई होगी, जैसे कारगिल वार, कोई भी युद्ध लड़ाई होगी। अभी भारत मान लीजिए पाकिस्तान पे आक्रमण कर दे, या पाकिस्तान भारत पे आक्रमण कर दे, अचानक लड़ाई, यानी कि युद्ध वगैरह का, वार का अचानक शुरू हो जाना। टू स्टार्ट सडनली, टू स्टार्ट सडनली, टू स्टार्ट सडनली ऑफ वार, फाइटिंग, ईटीसी हो जाना। लास्ट है आज की क्लास का, टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। कोई आदमी गुमसुम बैठे रहता है, बहुत दिन देखेगा, बहुत दिन देखेगा, चुप रहा जो है, एक ही बार बोल उठा, हाथ छोड़ेंगे नहीं तुमको, पूरा बोलना शुरू कर दे। घर में देखें कोई लोग अंदर ही अंदर कूद रहा होगा, जब बोलेगा तो बोलेगा, तो उसे बोलते हैं ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना, यानी कि टू ब्रेक द साइलेंस। ये टू लिखा हूं मैं, टू ब्रेक द साइलेंस, टू ब्रेक द साइलेंस। क्लियर है, कंप्लीट है। एक आप और लिख लीजिए, हो गया है, मेरे माइंड में आ गया है। टू टेक वंस हैट ऑफ, लास्ट है, टू टेक, ऐसे में ये लिखा तो नहीं दिया हूं क्या? टू टेक, नहीं लिखाया नहीं होगा। टू टेक वंस हैट ऑफ, नहीं ये लिखाया नहीं था, हैट ऑफ, वो लिखाया था मैं, टू टेक अ क्लीन पेयर ऑफ, वो लिखाया था हिल्स, टू टेक अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, वो दूसरा था। टू टेक वंस हैट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। इसका मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना किसी की। कोई आदमी कोई सक्सेस ले लिया, उसके ऊपर जो आप एप्रिशिएट करते हैं, तारीफ करना, टू प्रेज। अब देखो बाबू, यहां पे मैं तो प्रेज लिखा दिया हूं, अब आप याद करो सिनोनिम्स, एंटोनिम, जब मैं स्टार्टिंग में लिखाया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ। अब प्रेज के कई सिनोनिम्स होते हैं, अब मैं आपको लिखा दिया हूं, मैं आपको ध्यान दिलाने कि मैं क्या लिखा हूं दोबारा। टू प्रेज वहां दे सकता है, अब वहां पे क्या दे सकता है? टू एडमायर दे सकता है। यही सब चीजें बोला हूं सीख लेने के लिए, ये सब करवा दिया हूं, कोई भी दे देगा। टू एडमायर देगा, प्रशंसा करना। टू एप्रिसिएट दे देगा, टू एप्रिसिएट दे देगा। टू एक्लेम दे देगा, ये सब सिनोनिम है, प्रशंसा करना, तारीफ करना, है ना, सबका मैं लिखा है। टू एक्लेम, ये सब मैं लिखा हूं, सिर्फ ध्यान दिलाने के बाद। टू एप्लॉड, टू एप्लॉड। अब इसके लिए टू टेक वंस हैट ऑफ का इसमें से कोई भी वहां पे दे सकता है, तो ये सिनोनिम पता होना चाहिए, तभी ना मैं आपको इतना फ्रेज लिखा दिया हूं कि ताकि आपको सिनोनिम में बहुत लिखा है उसको आपको पता चल जाए। किसी की तारीफ करना, कोई सक्सेस लेता है उसकी तारीफ करना, प्रशंसा करना। अब तारीफ के, प्रेज के तो बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं। क्लियर है? चलिए फिर मिलते हैं हम आपको मंडे को, बीच में अभी संडे मिलेगा। खूब बढ़िया से 8 घंटा 10 घंटा पढ़ लेना, पूरा रिवाइज कर लेना बढ़िया से। अभी जो आपके संडे आता है ना, आपके लिए समझिए सोना है, वो सोना, स्टर्लिंग गोल्ड बोलते हैं, खरा सोना। अभी आप जितना संडे को भुना सकते हो, पेपर देने के बाद संडे आराम करना, घूमना फिरना। अभी जो कल संडे है 10-12 घंटा पढ़ो आप, क्योंकि आपको यही तो टेंशन है, कल क्लास है। आप पूरा टाइम इसमें पढ़िए, पूरा रिवाइज कीजिए, जो छूट गया उसको देखिए बार बार, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही उसको देखिए। आई बात समझ में? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, यानी कि मंडे को मिलते हैं, फिर मैथ में और फिर इंग्लिश में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरा आशीर्वाद हमेशा साथ है। आप लोग जहां रहें खुश रहें, खूब जिए, और जो सपना है वो आपको ईश्वर पूरा करे। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।